Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of this universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 2 है। श्लोक है, ज्ञानम त अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि असैषत् यत् ज्ञात्वा न इह भूय ज्ञातव्यम अवशिष्यते। I shall now reveal unto you fully this knowledge and wisdom, knowing on which nothing else remains to be known in this world. अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान को प्रकट करूंगा जिसको जान लेने के उपरांत इस संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ज्ञान और विज्ञान, बुद्धिजीवी और बुद्धिमान के अंतर को समझाते हुए बता रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान को जान लेने के बाद फिर इस सराउंडिंग में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। ज्ञान और विज्ञान को आत्मसात करने के इस पथ पर हम भी अर्जुन के साथ साथ आगे चलेंगे और भगवान जो ज्ञान देंगे उसे हम विज्ञान बनाकर अपने अनुभव से जानेंगे, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और अपने इस मानव जीवन के अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ अर्थात भगवान द सुप्रीम को जानकर, मानकर उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान ने ज्ञान और विज्ञान इन दोनों शब्दों को समझाने का प्रयास किया है और बताया है कि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। गुरुजन से और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी ज्ञान होती है और ज्ञान व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाती है, परंतु इस प्राप्त ज्ञान को जब व्यक्ति प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करता है, उस ज्ञान को प्रयोग में लाता है और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जानता है
तब वो ज्ञान विज्ञान बन जाता है और फिर व्यक्ति बुद्धिजीवी से बुद्धिमान बन जाता है। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि कोई भी ज्ञान तब तक विज्ञान नहीं बनेगा जब तक कि वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा। शहद मीठा होता है, ये कह लेने या सुन लेने से हम उस मिठास का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब हम उस शहद को चखेंगे तभी हमें उसकी मिठास का अनुभव होगा और यही अनुभव विज्ञान है और यही विज्ञान व्यक्ति को बुद्धिजीवी से बुद्धिमान बनाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना नॉलेज को विजडम बनाता है। ज्ञान को जब व्यक्ति प्रयोग में लाता है, अनुभव में लाता है, तब वह ज्ञान विज्ञान बनता है। ज्ञान परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी है। नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गॉड रियलाइजेशन। और जब हम उस ज्ञान को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं या प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करते हैं, तब वो ज्ञान विज्ञान बनता है। तब व्यक्ति बुद्धिजीवी से बुद्धिमान बनता है और बुद्धिमान बनकर ही व्यक्ति परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। केवल जानकारियां प्राप्त कर लेना विज्ञान नहीं है। बुद्धि, मन और इंद्रियों से जो हम जानकारियां प्राप्त करते हैं, जो फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, उसे हम नॉलेज कहते हैं, उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। और प्राप्त ज्ञान को अनुभव की प्रक्रिया से गुजारना, उस नॉलेज को प्रोसेस में लाना, उसे प्रैक्टिकल करना ज्ञान को विज्ञान बनाता है और बुद्धिजीवी को बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिजीवी तो कोई भी हो सकता है। किताबें पढ़कर, गुरु से ज्ञान लेकर कोई भी बुद्धिजीवी हो सकता है। लेकिन केवल बुद्धिजीवी बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान बनकर अपने परमात्मा को और अपने संपूर्ण सत्य को, अल्टीमेट ट्रुथ को जानना हमारे जीवन का पर्पज होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धिजीवी और बुद्धिमान में प्रमुख अंतर यह है कि बुद्धिजीवी में विवेक का अभाव हो सकता है, लेकिन ऐसा ज्ञानी जिसमें ज्ञान के साथ साथ विवेक भी हो, उस ज्ञानी को बुद्धिमान कहा जाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है, His doings never ever harm the world. बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने कर्म करता है,
अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसके कर्म कभी भी किसी भी सूरत में संसार की हानि नहीं करते हैं। द डूइंग्स ऑफ द वाइज नेवर एवर हार्म द वर्ल्ड। हम इस बात को ठीक से समझें। केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना, केवल शास्त्रों की बातें सुनना पर्याप्त नहीं है। उन बातों के अनुसार कर्म करना, उस ज्ञान को व्यक्तिगत अनुभव की प्रक्रिया में ढालना, ये विज्ञान है। इस श्लोक में भगवान ने गुरु और शास्त्रों से प्राप्त जानकारियों को ज्ञान कहा है और उसे भगवत प्राप्ति का प्रथम चरण कहा है। लेकिन प्राप्त ज्ञान को कर्म में ढालना, प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म करना और कर्म भी सत्कर्म करना विज्ञान है। और उस विज्ञान के माध्यम से ही हम अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। केवल ज्ञानी बनकर जीवन में हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमें विज्ञानी बनना होगा, अर्थात प्राप्त सद्ज्ञान के आधार पर हमें सद्कर्म करने होंगे और इस संसार में रहते हुए हमारे कर्म प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए होने चाहिए, प्रकृति को और सुंदर बनाने के लिए होना चाहिए। और हमें महर्षि वाल्मीकि का ये कथन हमेशा याद रखना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, द डूइंग्स ऑफ द वाइज शुड नेवर एवर हार्म द वर्ल्ड। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि उसके कर्मों से कभी भी संसार की हानि नहीं होनी चाहिए। यदि हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, प्रकृति के पर्यावरण को दूषित करते हैं, अपने आसपास के लोगों को दुखी करते हैं, अगर हम अपनी सराउंडिंग को डिफेस करते हैं, उसे डर्टी बनाते हैं, तो मानिए कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, वाइज नहीं हैं और हमारा जीवन, ये जो सुंदर मानव जीवन हमें मिला है, ये असफल है। इसलिए हमारे कर्म हमारे शास्त्र या गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर होने चाहिए और ज्ञान से विज्ञान की यात्रा को हमें पूरा करना चाहिए और विज्ञान के माध्यम से ही, यानी कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज से ही हम अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।